पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। मलाई हम खाएंगे और फीका दूध आप पिएं। जी हाँ, कुछ ऐसा ही इन दिनों उपेंद्र कुशवाहा के साथ है। वही उपेंद्र कुशवाहा जो इस बार राज्यसभा उपचुनाव के दौरान एनडीए के प्रत्याशी के तौर पे अपना नामांकन भी कर चुके हैं। लेकिन स्थिति है कि राज्यसभा उपचुनाव में नामांकन करने वाले उपेंद्र कुशवाहा की अगर हम बात करें तो उनकी स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी ने मलाई खुद खा ली और फीका दूध उपेंद्र कुशवाहा को पीने के लिए छोड़ दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। और राज्यसभा उपचुनाव की हम बात इसलिए कर रहे हैं और उसमें भाजपा के द्वारा मलाई खाने की बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर आप राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन करने वाले दोनों उम्मीदवार यानी कि उपेंद्र कुशवाहा और भाजपा के मनन मिश्रा को देखेंगे तो इन दोनों को जो अलग अलग सीटों पर इनका नामांकन हुआ है और दोनों अब निर्वाचित होने के लिए करीब करीब उनका निर्विरोध निर्वाचन तय ही है, तो उस पर आप गौर करेंगे तो आपको साफ पता लगेगा कि कैसे उपेंद्र कुशवाहा को केवल फीका दूध दे दिया गया है और मलाई भाजपा ने अपने हिस्से रख ली है। दरअसल आपको हम बताएं कि जो राज्यसभा के उपचुनाव हो रहे हैं, इस उपचुनाव की वजह यह है कि जो लोकसभा के चुनाव हुए थे तो उस दौरान भारतीय जनता पार्टी के विवेक ठाकुर नवादा संसदीय सीट से और राष्ट्रीय जनता दल की मीसा भारती पाटलिपुत्र संसदीय सीट से लोकसभा चुनाव जीतने में सफल रही थी। तो उनकी राज्यसभा की जो सीटें थी वो दोनों रिक्त हो गई और दोनों सीटें रिक्त हुई हैं, तो इसलिए इन दोनों सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। चूंकि विवेक ठाकुर पहले निर्वाचित हुए थे राज्यसभा के लिए और जो मीसा भारती हैं वह बाद में निर्वाचित हुई थी, तो ऐसे में दोनों का जो कार्यकाल खत्म होगा वह भी अलग अलग समय में खत्म हो रहा है। यानी कि विवेक ठाकुर का कार्यकाल पहले खत्म होने वाला था और मीसा भारती का बाद में। तो ऐसे में जो अब राज्यसभा के उपचुनाव हो रहे हैं उसके लिए जो नोटिफिकेशन है उस नोटिफिकेशन पर आप गौर करेंगे तो वह भी दो अलग अलग नोटिफिकेशन है। यानी कि विवेक ठाकुर की रिक्त हुई सीट के लिए अलग और मीसा भारती की रिक्त हुई सीट के लिए अलग। तो इसमें दोनों के लिए जो बिहार में जो विधानसभा में संख्या बल है उसके हिसाब से एनडीए का पलड़ा भारी है, एनडीए को पर्याप्त बहुमत है, तो दोनों उम्मीदवारों को जीत को लेकर के किसी प्रकार की चिंता करने की बात नहीं है। बाकायदा दोनों के खिलाफ कोई भी विरोध में प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में नहीं है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को कैसे मलाई नहीं मिली है बल्कि फीका दूध मिल गया है, तो उसके लिए आपको अब हम आंकड़े पर ले जाते हैं। दरअसल मैंने जैसा आपको शुरू में ही बताया कि विवेक ठाकुर की का जो निर्वाचन हुआ था राज्यसभा के लिए वह पहले हुआ था और मीसा भारती का बाद में हुआ था। यानी कि जो सीट विवेक ठाकुर की खाली हुई है वह सीट जो उसका पूरा कार्यकाल अवधि है वह होना है, उसकी अवधि पर अगर आप गौर करेंगे तब आप देखेंगे कि इस सीट की अवधि वर्ष 2026 में ही खत्म हो रही है। यानी कि 9 अप्रैल 2026 तक ही विवेक ठाकुर के सीट का कार्यकाल बचा हुआ है और उपेंद्र कुशवाहा जो हैं उनका इस राज्यसभा उपचुनाव के दौरान जो निर्वाचन होगा वह उसी विवेक ठाकुर की सीट पर होगा। यानी कि जो उनका कार्यकाल रहेगा वह 9 अप्रैल 2026 तक रहेगा और 9 अप्रैल 2026 तक ही उनका कार्यकाल होगा। उसके बाद उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। तो अभी महीना चल रहा है यह अगस्त का और यह 2024 है, तो 2024 के जो 4 महीने शेष हैं ये 4 महीने, 2025 का पूरा 12 महीना और उसके बाद जो 2026 के 4 महीने रहेंगे वे 4 महीने, यानी कि करीब करीब 18 महीनों के लिए निर्वाचन होगा राज्यसभा के लिए उपेंद्र कुशवाहा का। तो अब दूसरी ओर आइए मनन मिश्रा जिनको भारतीय जनता पार्टी ने इस बार उम्मीदवार बनाया है, तो उनकी नियुक्ति होगी मीसा भारती की सीट पर। और मीसा भारती का जो कार्यकाल बचा हुआ था उनका कार्यकाल अगर आप देखेंगे तो उनका कार्यकाल 7 जुलाई 2028 तक के लिए बचा हुआ था। तो ऐसे में जहां उपेंद्र कुशवाहा केवल 18 महीनों के लिए राज्यसभा के लिए निर्वाचित होंगे, वहीं मनन मिश्रा का जो निर्वाचन है वह मनन मिश्रा का निर्वाचन वर्ष 2028 के जुलाई महीने तक के लिए मान्य होगा। यानी कि बड़ी जो लॉटरी है वह मनन मिश्रा को लगी है। जैसा मैंने आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने जो मलाई वाला हिस्सा था वह अपने उम्मीदवार के पाले में रख लिया। मनन मिश्रा 2028 तक के लिए निर्वाचित रहेंगे जबकि केवल मार्च 2026 तक के लिए उपेंद्र कुशवाहा निर्वाचित होंगे। तो उपेंद्र कुशवाहा 18 महीने जबकि उनके मुकाबले करीब करीब 2 साल ज़्यादा मनन मिश्रा का कार्यकाल रहेगा जो भाजपा के उम्मीदवार हैं। तो एक प्रकार से
भारतीय जनता पार्टी ने के लिए आप कह सकते हैं कि उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को एक लॉलीपॉप तो फिलहाल दे दिया है कि फिलहाल आप यह लॉलीपॉप पकड़िए, अगले विधानसभा चुनाव के दौरान क्या होगा, बिहार में सत्ता के समीकरण किस दिशा में जाएंगे, उसके बाद हम तय करेंगे कि 2026 में आपका क्या किया जाए। तब तक आप एनडीए के साथी के रूप में हमारे साथ रहिए और 2026 तक आपको हमारे साथ रहने के लिए ये आपको राज्यसभा उपचुनाव में टिकट दिया गया है। तो भाजपा ने मलाई खुद खा ली मनन मिश्रा को 2028 तक राज्यसभा भेज करके और केवल मार्च 2026 तक उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजने का निर्णय लेकर के एक तरीके से कहें तो भाजपा ने फीकी दूध उपेंद्र कुशवाहा को पकड़ा दी है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।